बड़े कौन, किसकी इतनी क्षमता। तो व्यास जी ने अपने छोटे छोटे विद्यार्थियों को बुलाया, शिष्यों को, और कहा कि तुम लोग जाओ मेरे बेटा सुखदेव के पास, जहां पर वो समाधि में बैठा है, और जाकर के उसको ये मंत्र सुनाना। तो भागवत के 10वें स्कंद के वेणु गीत के प्रारंभ का मंत्र लिख कर दे दिया, और वो मंत्र जाकर के सुखदेव जी के सम्मुख जाकर के वो विद्यार्थी गाने लगे। लिखा है उसमें, वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है इस मंत्र में। वरहापीडम, वर कहते हैं मोर पंख को, और आपीड माने होता है मुकुट, मोर पंख का जिसने मुकुट लगाया हुआ है। नटवर वपु, नटों में वर श्रेष्ठ जिनका श्री वपु अर्थात श्री विग्रह है। कर्णयोः कर्णिकारम। अच्छा, यहां पर अगर आप लोगों में से कोई संस्कृत व्याकरण के जानकार होंगे तो इसमें थोड़ा सा व्याकरण की संगति के हिसाब से संगति बन ही नहीं रही। कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः ये द्विवचन है, यानी कान दो है, कर्णयोः। और कर्णिकारम, कर्णिकारम यानी कान में पहनने वाले जो आभूषण है वो एक है। तो ये संगति कैसे बने? तो विद्वानों ने कहा कि ये उन्मत्तता का द्योतक है, उन्मत्तता का। एक ही कनेर के फूल को भगवान कृष्ण कभी इस कान में धारण कर लेते हैं तो उसी को निकाल के कभी इस कान में धारण कर लेते हैं, एक ही कनेर के फूल को। कर्णयोः कर्णिकारम। फिर कहते हैं घुंघराले बाल हैं, पीतांबरधारी हैं, वैजयंती माला धारण करे हैं, और वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, और टमाटर के जैसे लाल लाल गाल हैं। अब बड़ा भगवान का स्वरूप वर्णन किया इस मंत्र में। तो सुखदेव जी तो समाधि में बैठे थे, थोड़ा सा आंख खुली, सोचने लगे क्या कोई इतना सुंदर भी हो सकता है? इतना सुंदर कौन हो सकता है? पर फिर बाद में सोचा कि अरे कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमें क्या करना है। तो फिर आंख बंद करके बैठ गए, समाधि लग गई। अब वो विद्यार्थी लौट करके गए व्यास जी के पास, गुरुजी आंख तो खोले थे और फिर आंख बंद करके बैठ गए। व्यास जी समझ गए असर तो हुआ है। फिर और मंत्र लिख करके दिया भागवत के, बोले ये मंत्र जाके पढ़ना। कई बार वो विद्यार्थियों को भेजा, और एक बार तो ऐसा मंत्र लिख के दिया जिसमें भगवान की कृपा का, उनकी करुणा का वर्णन है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इसमें भगवान की करुणा का वर्णन है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, जो पूतना राक्षसी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी भगवान को मारने की कामना से, इच्छा से, उस पूतना राक्षसी को भगवान ने वह गति प्रदान कर दी जो अपनी माता देवकी को बाद में देंगे, पर पूतना को पहले ही दे दिया, क्योंकि काम तो उसने मां का ही किया था। इसलिए जब इस मंत्र की व्याख्या किया वहां पर उन विद्यार्थियों ने, तो सुखदेव जी सोचने लगे, नेत्र खोले और सोचने लगे कि इतना कृपालु भी कोई हो सकता है? इतनी करुणा, इतनी दयालुता किसके अंदर होगी? तो जाकर के उन विद्यार्थियों से पूछे, भैया ये तुम लोग जो अभी मंत्र पढ़ रहे थे ये किसके बारे में है? कौन इतना सुंदर है? कौन इतना कृपालु है? उन विद्यार्थियों ने कहा, भैया ये
कौन इतना कृपालु है, ये सुंदर है, ये हम ज्यादा नहीं जानते। ये मंत्र तो आपके पिता व्यास जी ने लिख के दिए हैं, आप उन्हीं के पास चलिए, वही बताएंगे। तो सुखदेव जी से अब रहा नहीं गया, पहुंच गए पिता के पास और पिता से कहा, पिताजी कौन इतना कृपालु है, मैं जानना चाहता हूं। तो सुखदेव जी से कहा व्यास जी ने कि बेटा हम जरूर बताएंगे, भागवत में लिखा है कि कौन इतना सुंदर है, कौन कृपालु है। तो भागवत सुनाने से पहले अधिकारी होना आवश्यक है, उसके योग्य होना आवश्यक है। यद्यपि व्यास जी जानते हैं कि मेरा बेटा सुखदेव सबसे बड़ा अधिकारी है, योग्य पात्र है, लेकिन एक पिता अपने मुंह से कैसे कह दे कि मेरा बेटा ही सबसे योग्य है। अब देखो ये तो मर्यादा नहीं होती। पिता ही अगर बेटे की प्रशंसा करने लगे तो ये मर्यादा नहीं है। अन्य लोग जब प्रशंसा करें तब वो पात्र माना जाता है। तो बोले कि अब कैसे पात्र बने। तो व्यास जी ने अपने बेटा सुखदेव से कहा कि बेटा तुम जाओ राजा जनक के पास। राजा जनक परम बैरागी हैं और उनके पास जाकर के वेद वेदांत का अध्ययन करो और उसके बाद आना तो हम भागवत तुम्हें पढ़ा देंगे। तो सुखदेव जी चल दिए राजा जनक के पास और राजा जनक को पहले ही संदेशा भिजवा दिया व्यास जी ने। बोले मैं बेटे को भेज रहा हूं, लेकिन आप कोई कमी मत करना कि मेरा बेटा है तो आप अच्छे से जांच पड़ताल ना करना, अच्छे से ठोक पीट के परीक्षा लेना और जब मेरा बेटा उत्तीर्ण हो जाए तभी आप बताना, कोई कमजोरी मत करना। अब संदेशा पहुंच गया। राजा जनक को मालूम है कि सुखदेव आने वाले हैं और उस समय तो देखो गाड़ी वाहन ज्यादा थे नहीं, सुखदेव तो पैदल ही जा रहे हैं और उनकी स्थिति तो ऐसी है कि पैर में चप्पल भी नहीं, जूते भी नहीं, और गर्मी का मौसम मई जून का, और इतनी धूप में इतनी गर्मी में पैदल जा रहे हैं। अब देखो कई महीने लग गए राजा जनक के महल में पहुंचते हुए, और जब कई महीनों की यात्रा के बाद पहुंचे, द्वारपालों को तो पहले से मालूम था सैनिकों को, तो सैनिकों के पास जैसे सुखदेव जी पहुंचे कहा कि हमें राजा जनक से मिलना है। तो सैनिकों से कह दिया था पहले ही राजा जनक ने कि आने मत देना, अंदर परीक्षा लेनी है। तो सैनिकों ने कहा कि देखो ऐसा है कि राजा जनक तो व्यस्त हैं, आपको यहीं खड़े रहना पड़ेगा। अब वहां खड़े हो गए सुखदेव जी, कई घंटे हो गए, ऐसा तक कहते हैं कि 3-4 दिन बीत गए। अब देखो हम लोग किसी से मिलने जाएं और इतनी तकलीफ सह के जाएं और फिर दरवाजे में कह दिया जाए कि अभी व्यस्त नहीं मिलेंगे, अब 3-4 दिन तक खड़े रहो, तो क्या स्थिति बनेगी। सैनिकों ने ध्यान से देखा, राजा जनक के राजा सुखदेव जी के चेहरे पर, उनके माथे पर क्रोध की लकीर तक नहीं, क्रोध आया ही नहीं, उसी तरह से मुस्कुराते हुए खड़े हैं। बंधुओं, हम लोगों को भी जीवन में ये शिक्षा लेनी चाहिए, जीवन में चाहे कैसी भी मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसे ही हर परिस्थिति को, हर मुश्किलों को मुस्कुरा करके ही सामना करना चाहिए। दुख में तड़पो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए पर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन में जब खुशियां आ जाएं तो फूल के क्या बोलते हैं, फूल के गुब्बारा मत हो जाना। हाँ, और जब दुख आ जाए तो ऐसा मत करना कि भगवान का नाम ही भूल जाओ और तड़पने लगो, ऐसा नहीं है। जीवन की चाहे जो भी परिस्थिति हो, मुस्कुरा करके उसका सामना करो। अब देखो जब कई दिनों तक खड़े रहे सुखदेव जी, उनकी परीक्षा ले ली गई, बोले इनको क्रोध तो आता ही नहीं। तो राजा जनक ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया, बोले ये निर्विकारी है, क्रोध तो आता ही नहीं, चलो अब दूसरी परीक्षा लें। तो बोले अंदर आने दो। अब सुखदेव जी अंदर आ रहे हैं और जैसे अंदर आए, ओम, ये हल्का सा थोड़ी घुमाई वाला, थोड़ी गूंज रहा है,
वहाँ पे वहाँ पे हाँ बस बस। वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो दूसरी परीक्षा लेने के लिए अब अंदर प्रवेश करा दिया, तो अब परीक्षा ले रहे हैं कि इनके अंदर काम वासना है कि नहीं। तो राजा जनक ने पहले से व्यवस्था कर दी थी, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां आईं और वहां पर एक स्थान पर बैठा दिया सुखदेव जी को। अब कुछ स्त्रियां इस बगल बैठ गईं, कुछ इस बगल, कुछ आगे, कुछ पीछे, चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई सुखदेव जी को। लेकिन सुखदेव के मन में एक भी विकार नहीं आया। राजा जनक ने ध्यान से देखा कि 16 वर्षीय सुखदेव के मन में इनकी इतनी सारी स्त्रियों के मध्य में रहने के बाद भी कोई विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं। बोले ये तो काम पर भी विजय प्राप्त कर चुका है, इसलिए काम वासना भी नहीं है, तो उसको भी उत्तीर्ण कर दिया उस परीक्षा में भी। बंधुओं, वास्तव में वैरागी ब्रह्मचारी तो वही माना जाता है जिसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो फिर भी उसके अंदर कोई विकार ना हो। अब किसी ने बोला कि भैया हमारी शादी हुई नहीं तो हम ब्रह्मचारी हो गए, बैरागी हो गए। अरे तुमको किसी लड़की ने पसंद ही नहीं किया, शादी ही नहीं किया, तो बैरागी बन गए? वो ब्रह्मचारी थोड़ी होते हैं। वास्तव में वैरागी तो वो है जिसके पास सारे साधन उपलब्ध हैं फिर भी उसके मन में कोई विकार नहीं है। एक एक करके कई प्रकार से परीक्षा लिया राजा जनक ने और सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए सुखदेव जी। राजा जनक सामने जाकर के कहने लगे, सुखदेव तुम तो साक्षात वेदांत हो, तुम्हें मैं वेद क्या पढ़ाऊं? राजा जनक ने व्यास जी के पास संदेशा भिजवा दिया। बोले तुम्हारे बेटा को वेद पढ़ाया नहीं जा सकता, वो तो साक्षात वेद है। अब देखो राजा जनक ने जब सील मुहर लगा दिया तब योग पात्र हो गए। अब सुखदेव जी पहुंच गए पिता व्यास के पास और पिता व्यास अब भागवत की कथा पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो भागवत की कथा पढ़ने और कथा ये बांचने का अधिकारी जो व्यक्ति होता है उसकी एक शर्त है, वो निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। शरीर में एक भी वस्त्र ना हो, यदि ऐसा व्यक्ति है तो वो पुराण की कथा बांचने का अधिकारी नहीं है। इसलिए पहले तो सुखदेव जी दिगंबर थे, शरीर में एक भी वस्त्र नहीं थे, तो उनको कौपीन धारण कराई गई, यानी लंगोट पहनाई गई और लंगोट पहन ली और इसके बाद भागवत का अध्ययन किया पिता व्यास से। और जब अध्ययन कर लिया तो उसके बाद फिर से समाधि में चले गए। देखो समाधि में पहले भी गए थे और अब भी जा रहे हैं, अंतर केवल इतना है कि पहले निर्गुण ब्रह्म की समाधि में गए थे, अब सगुण ब्रह्म की समाधि में जा रहे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। इसके बाद सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाई, 7 दिनों में क्यों सुनाई और उनको मुक्ति कैसे मिली? ये सब कथाएं हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब ये बात कही तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भागवत का प्रारंभ महाभारत की कथा से होता है। कहते हैं महाभारत के युद्ध में जब पांडव और कौरवों का युद्ध चल रहा था तो अंतिम निर्णायक स्थिति है। भीमसेन ने जोर से गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा में किया तो जंघा टूट गई और अब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। सब लोग छोड़ करके चले गए अपने युद्ध शिविर में। अकेला कराहता हुआ पड़ा था दुर्योधन। उस समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आपके बड़े उपकार हैं हमारे ऊपर। दुर्योधन ने कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो जाकर के 5 पांडवों का सिर काट के ले आओ। अश्वत्थामा ने कहा, जरूर मैं 5 पांडवों का सिर काट के ले आऊंगा, और तुरंत वहां से चला। अब जा रहा है युद्ध शिविर में जहां पर अपना अपना कैंप बना करके रह रहे थे पांडव। अब ये मारने के लिए आ रहा है तो देखो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
अपने भक्तों की चिंता तो भगवान स्वयं करते हैं। जाको राखे साइया मार सकही ना कोय, अब बाल न बांका कर सकही जो जग बैरी होय। सारा संसार भी यदि शत्रु बन गया हो तो भी जब भगवान रक्षा करते हैं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान तुरंत पहुंच गए पांडवों के पास, बोले चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। पांडवों के बच्चों से भी कहा तो बच्चे नहीं माने, बोले हमको नहीं जाना। लेकिन पांडव तो भगवान कृष्ण की बात तुरंत मान जाया करते थे। वो बोले ठीक है, आपकी आज्ञा, हम चलते हैं। तो पांडव लोगों को लेकर के कृष्ण भगवान चले गए और उधर अश्वत्थामा आया रात के अंधेरे में, कैंप के अंदर गया। उसने देखा तो पांचों पांडवों के बेटे सो रहे थे, 5। उसे लगा कि यही पांडव हैं, तो तलवार से पांचों का सिर काट दिया, उन बालकों का। और सिर काट करके वो सिर पांचों लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास और दुर्योधन के सामने प्रस्तुत कर दिया। दूर से देखकर तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया, लेकिन जब नजदीक आकर के देखा, बोला अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? अरे ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के 5 बेटे हैं, उनका सिर है। अरे मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, उनके बेटों से नहीं। तुमने तो मेरे वंश को ही निर्वंश कर दिया। अरे पांडवों के बेटों से ही तो हमारा वंश आगे बढ़ता, हमारा तो सब समाप्त हो ही चुका था। अब उन्हीं के माध्यम से वंश आगे बढ़ता और तुमने उन बच्चों को ही मार दिया। और कराहता हुआ दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब इधर पता चला सबको, द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे बेटा को मार दिया है, तो माता शिशूनां निधनं श्रुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सन्त्वयन्याह किरीटमाली। द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, तो बड़ी दुखी हो गई और विलाप करने लगी, रोने लगी, रुदन करने लगी। अर्जुन को पता चला तो भगवान कृष्ण को सारथी बना करके रथ में चल दिए और पीछा करने लगे अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे अर्जुन जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन पीछे पीछे आ रहे हैं तो उसने कुछ नहीं सोचा और सीधे ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो कहते हैं कभी कभी विष की औषधि विष होती है। विष को विष से काटा जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। यही सोच करके भगवान के इशारे पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र सामने आए और टकरा करके शांत हो गए और बंदी बना लिया अर्जुन ने अश्वत्थामा को, और बंदी बना करके अब ले आए अपने शिविर में। अब वहां पर अब सब लोग चिंतन करने लगे कि इसके साथ क्या करना चाहिए। पांडवों के सभी भाइयों ने कहा, अर्जुन के भाइयों ने कहा कि ये हमारे बच्चों का हत्यारा है, इसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए। मृत्यु दंड दो इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। देखो जी, सुनो, हम कथा सुना रहे हैं ना, तो आप लोग इधर ही ध्यान दिया करो, और जो व्यवस्थाएं बनाने वाले हैं वो व्यवस्था चलती रहेगी। आप व्यवस्था देखने आए हो कि कथा सुनने आए हो? हाँ, तो अपनी आंखों का और कानों का कनेक्शन यहीं से रखो। और यदि मेरे गोविंद से ज्यादा कोई सुंदर दिखाई पड़ता हो तो फिर देखो उसको। हाँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे कन्हैया से सुंदर कोई नहीं है। तो देखो सामने भगवान बैठे हैं, यहाँ कथा सुनो। अब देखो जब कई लोग इधर उधर देखने लगते हैं तो मुझे कथा भूल जाती है। हाँ। फिर आप ही लोगों से पूछूंगा कि कहाँ कथा चल रही थी। चलो बताओ, कहाँ चल रही थी बताओ। कहाँ चल रही थी? अब देखो किसी को पता नहीं है ना।
वो पांडव तो पीछे छूट गए। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया गया है। अब उसको दंड कैसे दें, क्या दंड दें, इस पर मंथन चल रहा है। तो सभी अर्जुन भाइयों ने कहा अर्जुन के कि देखो ऐसा है कि ये बच्चों का हत्या किया है, इसको छोड़ना तो उचित नहीं है, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। किसी ने कहा फांसी पे लटका दो, किसी ने कहा तलवार से गला काट दो, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ। अब ये सुन करके अश्वत्थामा तो घबराने लगा, और जैसे ही मृत्यु दंड देने के लिए अर्जुन आगे बढ़े तो वहीं खड़ी थी द्रौपदी। उसको दया आ गई। द्रौपदी ने कहा इसको मारो मत। अर्जुन ने कहा क्या बात कर रही हो द्रौपदी, इसने तो हमारे बेटा को मारा है, हमारे 5 बेटों को मार दिया, और कह रही उसको छोड़ दो, तुम कैसी मां हो। द्रौपदी ने कहा कि मैं मां हूं इसीलिए तो कह रही हूं, आज मेरे बेटे मारे गए हैं तो मेरे हृदय में तकलीफ है, और जो मेरे हृदय में कष्ट है, दर्द है, अगर आप अश्वत्थामा को मार देंगे तो गुरु माता कृपी को भी वही तकलीफ होगी। तो एक माँ के हृदय की वेदना को एक दूसरी माँ ही समझ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि आप इसे मारो मत, इसे मत मारो। और ये तो उन्हीं गुरु का पुत्र है जिन गुरु ने आपको सारी शिक्षा दी, और ये उन्हीं गुरु का तो पुत्र है, इसे प्राणों का दंड मत दो। अब अर्जुन संशय में आ गए। द्रौपदी कह रही है मारो मत, भाई लोग कह रहे हैं इसको छोड़ो मत, अब करें तो करें क्या। तो अर्जुन को दिखाई पड़े भगवान कृष्ण वहीं पे खड़े थे, तो जाकर के कहा प्रभु मैं तो आपका शिष्य हूं, आप ही मुझे बताइए मुझे करना क्या चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतताई बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। कहते हैं कि अर्जुन ये जो आपके भैया लोग कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, और जो द्रौपदी कह रही है वो भी बिल्कुल सत्य कह रही है, तुम दोनों काम करो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप भी फंसा रहे हैं, अरे दोनों काम कैसे हो सकते हैं। भगवान ने कहा देखो शास्त्रों में ब्राह्मण का वध करना वर्जित बताया है, ये ब्राह्मण हैं, गुरु के पुत्र हैं, इनको मृत्यु का दंड देना मना है, लेकिन बच्चों का हत्यारा, बाल हत्यारा चाहे जैसा भी हो उसको छोड़ना भी मना है। हाँ ये बहुत बड़ा अपराध होता है, बड़ा कष्ट होता है मुझे। लोग अपने स्वार्थ में कई बार बच्चों को गर्भ में ही मार देते हैं, बहुत बड़ा पाप है ये, इसीलिए जीवन में तकलीफें पाते हैं। बच्चे चाहे गर्भ में हों चाहे छोटे शिशु हों, उनकी हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। इनका कोई गर्भ में जो बच्चे मार दिए जाते हैं इसका कोई प्रायश्चित नहीं बताया है शास्त्रों में। हाँ केवल आप अपनी क्षमा याचना के रूप में पाप को थोड़ा शांत करने का एक प्रयास कर सकते हैं। यदि किसी से ऐसा अपराध बन गया है और उसकी शांति चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लें, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके इसके 18,000 मंत्रों का वो श्रवण कर लें, तब कहीं जाकर के कुछ शांति हो सकती है, अन्यथा कोई शास्त्रों में इसका उपाय बताया ही नहीं है। हर समस्या का निराकरण है, लेकिन बच्चों का जो गर्भ में मार दिया जाता है उसका कोई उपचार शास्त्रों में नहीं है, वो पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। केवल भागवत ही एक ऐसी है जिसकी शरण में जाकर के कुछ शांति हो सकती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दोनों काम करो। अर्जुन तो भगवान के परम शिष्य हैं, समझ गए कि हमें करना क्या है, तो जा करके गए, तलवार को उठाया अर्जुन ने और सिर के सारे बाल काट दिए, और जो मणि थी वो छीन लिया और भरी सभा में अपमानित करके अश्वत्थामा को भगा दिया। कहते हैं कि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादितरिच्यते, सम्मानित लोगों के लिए उनका अपमान मृत्यु से भी बढ़कर के होता है। यही रास्ता देखा अर्जुन ने कि इसका अपमान हो जाएगा तो मृत्यु से बढ़कर है, तो मृत्यु दंड भी मिल गया, और ब्राह्मण है तो इसके लिए इसकी मृत्यु भी हमने नहीं किया।
क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण यदि कोई अपराध करें तो उसके लिए क्या दंड विधान है, वो लिखा है, वपनम द्रविणा दानम स्थानात निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। यदि ब्राह्मण ऐसे कोई बड़े अपराध कर दें तो उनके लिए है कि उनका मुंडन करा दें, उनका धन आदि छीन सकते हैं, उनके निवास स्थान से उनको हटा दिया जाए और अपमान हो जाए, यही उनके लिए शास्त्र में निर्णय बताया है और मृत्यु का विधान नहीं है। फिर अपमानित करके जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो अपमानित अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कैसे करूं, इस वंश को जड़ से समाप्त करना है। उसे याद आया कि जिस समय अर्जुन के बेटा अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ से थी, तो यदि मैं उस गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दूंगा तो वही अंतिम बीज है पांडवों का, वो भी समाप्त हो जाएगा, तो ये वंश निर्वंश हो जाएगा। ये सोच करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब देखो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से भरे रहते हैं, अपनी एक आंख फूटी है इसका कोई गम नहीं, पर हमारे पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। हाँ, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के समय में लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। वो सुखी क्यों हैं? अपने दुख से दुख नहीं है, पर दूसरा सुखी क्यों है, इससे ज्यादा दुख है। मुझे एक बात याद आई, भोपाल में एक हमारे शिष्य हैं, तो उनके परिवार में चोरी हो गई, ऐसा मुझे समाचार मिला कि कोई बड़ी चोरी हो गई है। तो जब मैं एक कथा करने के लिए भोपाल गया तो भोपाल में मैं लोक व्यवहार के लिए वहाँ भी गया, तो मैंने कहा मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई और क्या चोरी हो गया। तो बड़ी मुस्कुराते हुए वो बोले कि गुरुजी कोई नहीं, 1 लाख की चोरी हो गई है। तो मैंने कहा 1 लाख की चोरी हो गई है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं। बोले गुरुजी पड़ोसी के यहाँ भी चोरी हो गई थी उस दिन और उसके 5 लाख चले गए हैं। पड़ोसी के 5 लाख चले गए हैं तो अपने 1 लाख का कोई दुख ही नहीं है। तो देखो ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं। अब ये सब घटनाएं हम देखते रहते हैं तो फिर हमारी भागवत में ये सब उदाहरण बन जाते हैं। हाँ, अब आप लोगों का भी इतना अच्छा स्वभाव हम लोग देखते हैं तो ये भी हम अगली जगह उदाहरण बताएंगे कि बड़े अच्छे श्रोता मिले थे, शांत बैठ करके कथा सुनते थे। तो बंधुओं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा ने जब देखा कि सामने से ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, तो जब कुछ नहीं समझ में आया, जब कहीं कोई सहारा दिखाई नहीं दिया, तो सीधा भगवान कृष्ण का स्मरण किया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदहं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान की शरण में गई, बोली हे भगवान, हे प्रभु कृष्ण, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और जैसे ही अंतरात्मा से भक्त भगवान की पुकार करता है तो भगवान जरूर आते हैं। भगवान सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा को सुदर्शन चक्र की भांति गोल गोल घुमा करके ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दिए। ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया पर उत्तरा के गर्भ को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी रक्षा हो गई। कुंती ने जब ये सब दृश्य देखा, कुंती तो भगवान के चरणों में गिरी, बोली मैं जानती हूं ये कन्हैया तुमने ही किया है, मेरे वंश की रक्षा तुमने ही की है, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा बुआ, आप तो मेरी बुआ हैं, आप क्यों प्रणाम करती हैं? कुंती ने कहा कि ये तो लीला में तुमने हमें को बुआ बना लिया, लेकिन तुम तो भगवान हो, मैं जानती हूं। तो कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति किया भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ी सुंदर स्तुति किया।
और भगवान ने प्रसन्न होकर के सभी से कुछ न कुछ मांगने को कहा। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन जब कुंती का नंबर आया तो कुंती ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। अब वहां पर सब आश्चर्यचकित हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ ये क्या मांगते हो? संसार में लोग सुख मांगते हैं, संपत्ति संपदा मांगते हैं, और तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा कि दुख तो ज्यादा श्रेष्ठ है कन्हैया, क्योंकि जब जीवन में दुख होता है तो तुम्हारी याद आती है। क्यों, सही है ना? जब दुख आता है तभी तो भगवान की हम लोग याद करते हैं, और सुख में कौन याद करता है? और दुख में लगता है कि पता नहीं कहां से कोई उपाय मिल जाए। यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, कहीं वो बाबा जी, कहीं वो ज्योतिषी जी, और यही चक्कर काटते फिरते हैं, कोई ना कोई उपाय मिल जाए। लेकिन इसीलिए कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। यदि हम लोग सुख में भी भगवान का स्मरण करें तो दुख होगा ही क्यों। इसलिए बंधुओं, सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। कुंती ने विपत्ति मांगी, अब कुंती का जीवन देखें तो उसका जीवन तो पहले से ही दुख में रहा है। और देखो, ऐसा दुख तो, ऐसी विपत्ति तो ज्यादा श्रेष्ठ है जो प्रभु का स्मरण कराती है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपदो नैव विपतः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः संपत् नारायण स्मृति। वास्तव में कोई विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। ये हमें समझना चाहिए। और हम लोग जीवन भर धन के पीछे, अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इन्हीं चक्रों में जीते रहते हैं, उलझे रहते हैं, और भगवान की कभी याद नहीं करते। और जब माला लेके बैठते हैं, कथा सुनने बैठते हैं, तो नींद आती है। क्यों आती है ना? हाँ, जबलपुर में एक हमारे शिष्य हैं, अग्रवाल हैं, तो उनका एक बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा व्यापार है उनका। तो हमको बुलाया उन्होंने एक बार, बोले गुरुजी एक नई दुकान हमने खोली है और बहुत बड़ा शोरूम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी यदि आप आएंगे और आपके चरण पड़ जाएंगे दुकान में तो बहुत शुभ होगा। तो उसने कई बार फ़ोन किया जबलपुर में, तो फिर मैं गया था वहाँ पर। और जब मैं गया और वहाँ पर बैठा तो कुछ बातें होने लगी सेठ से। तो मैंने ये कहा कि ये व्यापार बिजनेस तो ठीक है, करना ही चाहिए, संसार में आके कर्म तो करना ही है। तो पर ये बताओ सेठ जी कि कभी कुछ भजन वजन करते हो कि नहीं? गुरु मंत्र तो ले लिए हो, उसका जाप वाप करते हो कि नहीं? तो सेठ जी ने कहा कि गुरु जी आप जब जब मिलते हैं तो माला जपने के लिए कहते हैं, मेरा मन भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं गुरुजी, जैसे ही माला लेके बैठता हूं जपने के लिए सो नींद आने लगती है, क्या करूं। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कहा, ये सेठ जी सही सही बताना, जब दुकान में बैठ के नोट गिनते हो तब भी नींद आती है क्या? बोले गुरुजी बिल्कुल सत्य सत्य कहता हूं, जब नोट गिनता हूं तो नींद आती ही नहीं। हाँ, अरे क्योंकि नींद आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कुछ का कुछ गिन जाएगा, इसलिए नोट गिनते समय नींद आती नहीं, बहुत बड़ी एकाग्रता हो जाती है। तो हमने कहा सेठ जी नोट गिनते समय जो एकाग्रता तुम्हारे मन की रहती है, यही एकाग्रता जब भगवान के चरणों में हो जाएगी तो माला जपते समय कभी नींद नहीं आएगी। हाँ, तो इस प्रकार से हमने उनको भी समझाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः हस्तिनापुर लौट आए, और जैसे ही लौटते हुए जा रहे थे युधिष्ठिर ने रोका। तो
तो भगवान कुछ दिन रुक गए। तो एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण गए युधिष्ठिर के पास, तो बड़ा उदास चेहरा देखा। बोले, आप उदास क्यों हैं, निराश क्यों हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि कन्हैया, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जो ये महाभारत का संग्राम हुआ है, युद्ध हुआ है, इसका दोषी मैं हूं। अरे दुर्योधन यही तो चाहता था कि मैं कुछ ना लूं। यदि मैं कुछ भी हिस्से में ना लेता तो हो सकता है ये युद्ध ना होता। कितने हजारों लाखों लोग मारे गए, कितनी हजारों लाखों विधवाएं हुई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, इन सब का दोषी मैं हूं। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया कि आप अपने आप को दोषी क्यों मानते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल जरूर भोगता है। यदि हम और आप कोई सोचें कि हमने कोई कर्म कर दिया, कोई पाप कर दिया, चाहे पुण्य कर दिया, अब उसका फल हम ना भोगे, पुण्य का फल मिल जाए, पाप का फल ना मिले, तो ये संभव नहीं है। पाप का भी फल मिलेगा और पुण्य का भी मिलेगा। एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि गुरुजी, जैसे कोई पाप हमसे बन गए हैं, तो यदि हम पुण्य कर रहे हैं तो क्या वो पाप कट जाते हैं? एक जिज्ञासा थी एक भक्त की। तो हमने उनको भी समझाया था, हो सकता है आप लोगों के भी मन में हो, इसलिए आप लोगों को भी बता रहे हैं कि पाप कटते नहीं हैं, भोगना पड़ता है। यदि आप पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य का फल भी मिलेगा, उसे भी भोगेंगे, लेकिन पाप का फल भी भोगना पड़ता है। और कहते हैं ना भुक्तुम क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। जब तक पाप और पुण्य का फल भोग नहीं लेंगे तब तक मोक्ष भी नहीं मिलेगा। हाँ, मुक्ति भी नहीं होगी। इसलिए सब अपने अपने कर्म का फल भोगा है सबने। आप अपने आप को दोषी मत मानिए। बहुत समझाया, ज्ञान विज्ञान उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर छोटा सा बालक मानते हैं कृष्ण को। अब देखो, जिससे ज्ञान लेना हो उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए, तब उससे ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं। और यदि उसे छोटा सा बालक समझा तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यह नियम है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि जब हमारे समझाने से बात समझ में नहीं आ रही है तो चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं, वही समझाएंगे। तो पांडवों को, द्रौपदी आदि को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पर बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कुरुक्षेत्र की भूमि पर बाणों की सैया में भीष्म पितामह लेटे हुए थे। वहां पर जब कृष्ण भगवान पांडवों, द्रौपदी आदि को लेकर के पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने पहले प्रणाम किया भीष्म पितामह को। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है यहां से। भगवान कृष्ण भगवान होकर के भी भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं। ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन विडंबना है बंधुओं, आजकल तो कई लोग चरण स्पर्श करने में लजाते हैं। हाँ, उन्हें लाज लगती है प्रणाम करने में, और जबकि वो ये नहीं जानते कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने से, उनका चरण स्पर्श करने से व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। 4 चीजें अपने आप बढ़ जाया करती हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रणाम करने की जरूरत है। लेकिन आज की कलयुग की विडंबना, कई लोग उसमें भी संकोच करते हैं। ये ठीक नहीं है। भगवान ने यही शिक्षा दिया।
भगवान ने जब प्रणाम किया तो भीष्म पितामह तो प्रणाम कर नहीं सकते थे, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह युद्ध समाप्त हो गया है, युधिष्ठिर राजा हो गए हैं, आप अपने जीवन का अनुभव, अपनी शिक्षा इन बच्चों को दीजिए। तो भीष्म पितामह सबसे पहले कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। और अपने बच्चों पांडवों से कहा भीष्म पितामह ने कि ये जो कृष्ण हैं, जिन्हें तुम अपना मित्र मानते हो, मेरा भाई मानते हो, रिश्तेदार मानते हो, ये तो साक्षात भगवान हैं। ये लीला करने के लिए यहाँ पर वसुदेव का पुत्र बन करके आए हैं। और भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप मेरे सामने रहें, मैं आपके सम्मुख अपने प्राणों का त्याग करूं, यही प्रार्थना करता हूं। ऐसा उन्होंने निवेदन किया। तो भीष्म अब उपदेश दे रहे हैं। अब देखिए, ये उपदेश बहुत मार्मिक हैं, जिन्हें हमें सुनना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम। ठीक है, बैठे। तो बंधुओं, अब भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। पांडवों को ये उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, देखो पहला उपदेश, सब लोग ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक है। कहते हैं कि बेटा, तुम लोग घर गृहस्थी वाले हो, और घर गृहस्थी वालों को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, कर्मवादी होना चाहिए, खूब कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो मिल जाएगा। घर गृहस्थी वालों को ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, मानस में भी तो कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान ने इस विश्व का निर्माण कर्म प्रधान के रूप में किया है, इसलिए खूब कर्म करना चाहिए। और दैव दैव आलसी पुकारा, ये जो आलसी लोग होते हैं वही ऐसा कहते हैं कि भाग्य में होगा सो मिल जाएगा। और आलस हम लोग किस चीज में करते हैं, इसको थोड़ा सोचिए। राम भजन में आलसी, राम भजन में आलसी, और भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। ऐसे जीव को तो धिक्कार है जो भोजन में तो होशियार है और भगवान का भजन करने को कह दो तो आलस्य आता है। इसलिए तुम लोग कर्मवादी बनो। इसके बाद दूसरा उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, बच्चों, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे कि अरे धन कमाना तो सब माया है, क्यों कमाएं? लेकिन ऐसा नहीं है, खूब मेहनत करो और खूब धन कमाओ। लेकिन ध्यान रखना, जितना धन तुम कमाओ उसका दशांश दान कर देना, सत्कर्म में लगा देना। देखो, धन तो खूब कमाओ, पर उस धन को केवल इकट्ठा करते रहोगे तो वह धन नुकसान करेगा। हाँ, मैंने कई जगह देखा है, पति डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर, घर में कोई कमी नहीं है, सारी सुविधा है। और उनके जो दादा ससुर थे वो तो कलेक्टर रह चुके थे, बहुत धन है घर में। घर में कोई संतान नहीं थी, कई वर्षों बाद संतान हुई भी, एक बेटा हुआ तो 16 साल का हो गया है, लेकिन बुद्धि उसकी 4 साल के बच्चे जैसी है।
तो जब धन इकट्ठा होता रहता है और सत्कर्म में नहीं लगता तो वो इसी रूप में सामने आता है। इसी तरह की कुछ दुष्प्रवृत्तियां सामने आती हैं। इसीलिए कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। बंधुओं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैंने जीवन में कभी एक ऐसा उदाहरण नहीं देखा कि किसी ने अपने जीवन में दान किया हो और वो फिर सड़क में आ गया हो। नहीं, क्योंकि कुएं से जब पानी निकलता रहता है तो निर्मल पानी उसमें आता रहता है, और यदि कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो 2-4-10 साल बाद देखोगे, 20 साल बाद देखोगे वो पानी पीने लायक नहीं रहता। हाँ, तो ये शिक्षा दिया। फिर तीसरा उपदेश दे रहे हैं भीष्म पितामह, कहते हैं कि बेटा तुम राजा हो। युधिष्ठिर से कहा तुम राजा हो, और राजा केवल अपनी पत्नी या परिवार का नहीं होता, राजा के लिए तो संपूर्ण प्रजा ही उसका परिवार होती है। तो इसलिए तुम पूरी प्रजा का पालन करना। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरकगामी होता है। इसलिए प्रजा का ध्यान रखना। और चौथा उपदेश दे रहे हैं भीष्म पितामह, कहते हैं बच्चों यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो अपनी आंखों के सामने कभी अन्याय होते मत देखना। यदि तुम कहीं उपस्थित हो और तुम्हारे सामने कोई अन्याय हो रहा है और तुम्हारे सामर्थ्य है तो तुम उसको रोकना जरूर, अन्याय होते मत देखना। ये सब उपदेश दे रहे थे भीष्म पितामह। पास ही में खड़ी थी द्रौपदी, और द्रौपदी को आ गई हंसी, तो सब द्रौपदी की तरफ देखने लगे। भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा क्षमा कर दीजिए, ऐसी हंसी आ गई, आप उपदेश बहुत अच्छा दे रहे थे, दीजिए ना। भीष्म पितामह ने कहा कि हंसी ही एक ऐसी चीज है कि बिना कारण के आती ही नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उसके पीछे क्या कारण है तुम